all MBPSC aspirants. Today we are going to take topic about suicide. आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम सुसाइड वाले टॉपिक को कवर करेंगे, आत्महत्या वाले टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नशीली दवाओं की लत वाले टॉपिक को कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्रग एडिक्शन वाले टॉपिक तक हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जो कि डेडिकेटेड सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। और ये सारे नोट्स आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि आने वाले समय में अवेलेबल होंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी के अंदर हम यहाँ पर सुसाइड वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको विषय सूची में जानने को मिलेगा कि क्या इसका परिचय है, इमाल दुर्खेम की स्टडी क्या बताती है आत्महत्या के बारे में, इस चीज को हम कवर करेंगे। सामाजिक एकीकरण और विनियमन किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं आत्महत्या में, ये चीज के बारे में हम जानेंगे। कुछ अदर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में जानेंगे, जो कि इमाल दुर्खेम की स्टडी ऑफ सुसाइड के अलावा जो थ्योरीज हैं उनके बारे में जानेंगे। भारत के संदर्भ में हम यहाँ पर आत्महत्या को समझेंगे। उसके बाद क्या ऐसे कारक हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सुसाइड रेट को बढ़ाने में, उस चीज को समझेंगे। इसके बाद जो आत्महत्या है उसके रोकथाम के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं सुसाइड प्रिवेंशन के लिए, उस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। और लास्टली हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष पे जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे परिचय के बारे में, सुसाइड के, आत्महत्या के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा असल में जो सुसाइड होते हैं वो इंटेंशनल एक्ट होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है जानबूझकर अपनी आत्महत्या कर लेता है, अपनी हत्या कर लेता है, मृत्यु कर लेता है, उस चीज को यहाँ पर आत्महत्या के रूप में बताया गया है। सुसाइड रिफर्स टू इंटेंशनल एक्ट वेयर इंडिविजुअल कॉजेज इट्स ओन डेथ के फॉर्म में ये चीज परिभाषा बताती है सुसाइड की। यहाँ पर हम बात करेंगे आगे सुसाइड के जो क्लस्टर्स बनते हैं। आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर एरियाज में आपको जो है सुसाइड देखने को मिलेंगे। एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर भी ये देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फार्मर सुसाइड बहुत कॉमन है इंडिया में। तो ये जो सुसाइड क्लस्टर हैं एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ये हो रहे हैं कोई पर्टिकुलर एरिया में, प्रोफेशन में, जिसके एग्जांपल के रूप में यहाँ पर आप कोटा लिख सकते हैं। कोटा में जो है स्टूडेंट सुसाइड काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, ये चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो। पूरे के पूरे लेक्चर में आपको जो है रिलेटेबल एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जो आप दिखेंगे एग्जाम में तो आपको जो है ज्यादा मार्क्स गेन होंगे, आपका आंसर जो है जस्टिफाई होगा। परिचय के बारे में जानेंगे सुसाइड के। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आत्महत्या है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय, यहाँ पर जो सुसाइड है वो इन्फ्लुएंस होता है सोशल और इंडिविजुअल फैक्टर्स के कारण। ये चीज इमाल दुर्खेम ने अपनी स्टडी में बताई है कि किस तरह से जो है सोशल और इंडिविजुअल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं सुसाइडल बिहेवियर बनाने में, वो शेप आउट करते हैं स्ट्रक्चर समाज के, जिस वजह से जो है सुसाइड होता है। इसके कुछ कारण होते हैं, जिसके एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं किसी की अगर मेंटल हेल्थ खराब है और लोगों में अगर मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस नहीं है तो यहाँ पर आपको सुसाइड देखने को मिलेगा। ये चीज एग्जाम्पल के रूप में, एक रिलेटेबल एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर आपके आंसर में कोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, इमाल दुर्खेम की स्टडी के बारे में जानेंगे सुसाइड की। तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा, यहाँ पर जो इमाल दुर्खेम की स्टडी ऑफ सुसाइड है उसमें उन्होंने 4 कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसको उन्होंने बताया है ईगोइस्टिक सुसाइड, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड और फेटलिस्टिक सुसाइड के फॉर्म में। तो ईगोइस्टिक जो सुसाइड है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कमजोर सामाजिक एकीकरण और अलगाव यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उद्देश्यहीनता हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको हम कहें अहंकारी आत्महत्या के रूप में हमको देखने को मिलता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा वीक सोशल इंटीग्रेशन लीडिंग टू आइसोलेशन एंड पर्पसलेसनेस, जो कि यहाँ पर लोनलीनेस को आगे बढ़ाता है। और यहाँ पर हमको सुसाइड देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर हम कहें जो अनमैरिड एल्डरली लोग हैं अर्बन एरियाज में, वो डिस्कनेक्टेड फील होते हैं और मेनली ये लोग जो है आगे चल के सुसाइड भी कर लेते हैं। कई ऐसे कारक देखने को मिले हैं। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के बारे में बात करेंगे, परोपकारी आत्महत्या के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओवर इंटीग्रेशन इनटू द सोशल नॉर्म्स, यहाँ पर जो समाज के मानदंड हैं उसको कुछ ज्यादा ही लेवल पे फॉलो करना यहाँ पर अति एकीकरण के रूप में यहाँ पर देखा गया है। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड बढ़ाता है ये,
जिससे क्या होता है, इंडिविजुअल जो कोई भी व्यक्तिगत है वो यहाँ पर उसकी अपनी लाइफ को लेके इतनी प्रायोरिटी नहीं होती, यहाँ पर उसकी समाज को लेके, वो ग्रुप को लेके जो है ज्यादा उसकी प्रायोरिटी रहती है, जो चीज यहाँ पर एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड को दर्शाती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर सती को कोट कर सकते हैं। ये एक प्रकार की जो है हिस्टोरिकल प्रैक्टिस थी, जिसमें जो है विधवा लोग जो है आत्महत्या कर लेती हैं। ये ट्रेडिशनली सोसाइटी में एग्जिस्ट किया करता था। ये चीज एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के एग्जाम्पल के रूप में आप कोट कर सकते हैं। एनोमिक सुसाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रेकडाउन ऑफ सोशल रेगुलेशन। यहाँ पर जो सोशल रेगुलेशन है वो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है इकोनॉमिक, ड्यू टू इकोनॉमिक स्ट्रेस और सोशल चेंजेस के कारण समाज में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि तीव्र आर्थिक संकट के कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सोसाइटी के जो रेगुलेशन है वो ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर एनोमिक सुसाइड को दर्शाते हैं, एनोमिक आत्महत्या को यहाँ पर दर्शाते हैं। जिसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप फार्मर्स का सुसाइड लिख सकते हैं, जो कि मेनली विदर्भ रीजन में हमको देखने को मिलती है, ड्यू टू इंडेप्टनेस एंड क्रॉप फेलियर। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कर्ज या फसल की बर्बादी के कारण आपको किसान आत्महत्या देखने को मिलेगी, जो कि एनोमिक सुसाइड के एग्जाम्पल के रूप में आप कोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, फेटलिस्टिक सुसाइड के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिव रेगुलेशन के कारण यहाँ पर जो है होपलेसनेस हो जाती है, या हम कहें कि यहाँ पर देखो अत्यधिक विनियमन के कारण, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस के फॉलो करने के कारण इंसान जो है होपलेसनेस फील करता है, वो भागने की कोशिश करता है, एस्केप करने की कोशिश करता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, जो कि फेटलिस्टिक सुसाइड को दर्शाता है। जिसके एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर जो प्रिजनर्स हैं वो सुसाइड करते हैं, ये चीज आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। ड्यू टू ऑपरेसिव प्रिजन कंडीशन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो जेल की दमनकारी स्थितियां हैं उसके कारण जो कैदी हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये चीज घातक आत्महत्या के फॉर्म में एग्जाम्पल के रूप में आप कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे सोशल इंटीग्रेशन और रेगुलेशन के बारे में। तो सोशल इंटीग्रेशन और रेगुलेशन में आपको देखने को मिलेगा सामाजिक एकता और विनियमन में आप देखेंगे तो सोशल इंटीग्रेशन में हमने यहाँ पर देखा कि डिग्री ऑफ कनेक्टेडनेस, किस तरीके से जुड़ाव है समाज में, या तो बहुत ही ज्यादा जुड़ाव है तो भी यहाँ पर हमने सुसाइड को जो है पिछले स्लाइड में कवर किया, और अगर अत्यधिक जुड़ाव है तो भी सुसाइड देखने को मिलता है, और कम जुड़ाव है तो भी हमको जो है सुसाइड देखने को मिलता है, जो कि ईगोइस्टिक सुसाइड अलगाव के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है वीक कनेक्शंस के कारण। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम कहें तो ज्वाइंट फैमिली जो होती है वहां पर एक फैमिली सपोर्ट होता है जो रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ सुसाइड को। आगे बढ़ेंगे, सोशल रेगुलेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोसाइटी का किस तरह से कंट्रोल होता है कोई भी इंडिविजुअल पे, ये चीज हमको दिखाता है। अगर लो रेगुलेशन होगा तो यहाँ पर एनोमिक सुसाइड आपको देखने को मिलेगी, और एक्सेसिव रेगुलेशन यहाँ पर होगा तो आपको यहाँ पर फेटलिस्टिक सुसाइड के फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है, यहाँ पर हाई कास्ट बेस्ड रूल अगर होते हैं तो यहाँ पर वो एनोनिमिटी और जो फ्रीडम है उसको अफेक्ट करता है। इस वजह से भी सुसाइड हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हमने कवर किया सोशल इंटीग्रेशन और रेगुलेशन के फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे कुछ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में जो बताती हैं सुसाइड्स के बारे में, जो कि दुर्खेम की स्टडी से अतिरिक्त जो थ्योरीज हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जो बताता है कि किस तरह से जो है इंडिविजुअल इंटरप्रेट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, और यहाँ पर जो लेबल करते हैं किस तरीके से वो दर्शाते हैं कोई भी सिचुएशन को। ये चीज किस तरह से जो है सुसाइड में कन्वर्ट होती है, इन्फ्लुएंस करती है सुसाइड को, उस चीज को यहाँ पर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के फॉर्म में बताया है। जिसके एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर साइबर बुलिंग लिख सकते हैं। कोई भी अगर जो किशोरी है अर्बन एरिया का, वो यहाँ पर ड्यू टू साइबर बुलिंग वो है सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता है उस चीज को, वो दर्शा नहीं पाता है, उस चीज को समझ नहीं पाता है, और यहाँ पर वो साइबर बुलिंग, या हम कहें इसको कि जो हैरासमेंट होता है ऑनलाइन, धमकियां देना, ये चीज साइबर बुलिंग में होती है। इस चीज के कारण जो सुसाइड हमको आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं अर्बन एरियाज में, वो दर्शाते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को। आगे बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेस और ऑपरेशन के कारण
यहाँ पर जो सुसाइडल बिहेवियर बन जाता है, ये चीज दर्शाता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को, या हम कहें सामाजिक असमानता, आर्थिक तनाव और उत्पीड़न के कारण जो है आत्महत्या का जो बिहेवियर बनता है, जो व्यवहार बनता है, वो चीज दर्शाता है संघर्ष सिद्धांत को, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को, जिसके रूप में आप एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हैं दलित कम्युनिटी। यहाँ पर जो हाई सुसाइड रेट है दलित्स में, वो मेनली मार्जिनलाइज्ड दलित कम्युनिटीज में आपको देखने को मिलेगा। ये चीज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाती है, यहाँ पर ये हम कहें जातिगत भेदभाव को दर्शाती है। आगे बढ़ेंगे, पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्पररी इश्यूज को जानेंगे। आज की जो समस्या है उसमें मेनली जो सुसाइड हमको देखने को मिल रहे हैं मॉडर्न इश्यूज में, वो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के कारण जो मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, उस वजह से सुसाइड रेट जो है बढ़ता जा रहा है। इसके एग्जाम्पल के रूप में आज सोशल मीडिया का प्रेशर लिख सकते हैं, ऑनलाइन कंपैरिजन और साइबर बुलिंग के कारण जो यूथ हैं वो यहाँ पर युवाओं में आपको जो है सुसाइड के रेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि मेनली अर्बन एरिया और आज की डेट में ये चीज रूरल एरिया को भी जो है पेनिट्रेट कर रही है सुसाइड के फॉर्म में, या हम कहें ये सुसाइड को दर्शाती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे सुसाइड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा भारतीय संदर्भ में आत्महत्या के क्या कारक हैं, उस चीज को हम यहाँ पर जानेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, सांस्कृतिक कारक के रूप में हमको देखने को मिलते हैं रिलीजियस बिलीफ, जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं, डाउरी स्ट्रेस, और यहाँ पर कास्ट रिलेटेड जो प्रेशर हमको देखने को मिलता है, उससे सुसाइड रेट यहाँ पर दर्शाता है ये सुसाइड रेट्स को, जिसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर दहेज प्रथा को लिख सकते हैं, डाउरी को लिख सकते हैं, जो यहाँ पर दर्शाता है वुमेन सुसाइड्स को, जो कि डाउरी हरासमेंट और सोशल एक्सपेक्टेशंस के रूप में हमको देखने को मिलती है हमारे समाज में, जो कि हमारे सांस्कृतिक कारकों को दर्शाता है सुसाइड के फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे, फार्मर सुसाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड क्रॉप फेलियर के कारण यहाँ पर जो इंडियन फार्मर्स सुसाइड करते हैं, ये किसान जो आत्महत्याओं को ये दर्शाता है, जिसके एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर विदर्भ रीजन को लिख सकते हैं महाराष्ट्र के, जो यहाँ पर हाई फार्मर सुसाइड रेट के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है ड्यू टू एग्रीकल्चर फेलियर। आगे बढ़ेंगे, स्टूडेंट सुसाइड्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एकेडमिक प्रेशर के कारण, जो है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के कारण और करियर अनसर्टेनिटीज के कारण यहाँ पर आपको सुसाइड देखने को मिलता है, जो कि छात्र आत्महत्याओं को दर्शाता है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में आप कोटा की जो कोचिंग्स हैं उसको लिख सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक्सट्रीम एग्जाम प्रेशर के फॉर्म में, ये एरिया जो है राजस्थान का कोटा वाला एरिया जहाँ पर आईआईटी की कोचिंग होती है, वहाँ पर एक सुसाइड क्लस्टर हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर रेंडमली कई बच्चों ने जो है सुसाइड किया है ड्यू टू एक्सट्रीम एग्जाम प्रेशर और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड करियर अनसर्टेनिटीज के कारण। आगे बढ़ेंगे, अदर फैक्टर्स की बात करेंगे जो भारत में सुसाइड रेट को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वीक इकोनॉमिक कंडीशंस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, जो कंट्रीब्यूट कर रही है आत्महत्या में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गरीबी, बेरोजगारी और जो है वित्तीय अस्थिरता यहाँ पर दर्शाती है किस तरीके से जो है आर्थिक स्थितियां बनी हुई हैं जो कि आत्महत्या में प्रभावित करती हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर ऋण लिख सकते हो, जो कि स्मॉल बिजनेसमैन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सुसाइड रेट है स्मॉल बिजनेसमैन का ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस, और वो यहाँ पर लोन लिए होते हैं, डेप्ट में होते हैं, जिस वजह से वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, सोशल आइसोलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारण जो है ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है वीक होते हुए दिख रहे हैं, खत्म होते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अर्बनाइजेशन, ईगोइस्टिक सुसाइड को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, एक ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन अर्बनाइजेशन के कारण आपको न्यूक्लियर फैमिली विकसित होते हुए देखने को मिलेंगी शहरों में, जिस वजह से जो है आपको देखने को मिलता है सोशल आइसोलेशन, और यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करता है
सुसाइड में। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर अर्बनाइजेशन लिख सकते हैं। ड्यू टू अर्बनाइजेशन यहाँ पर किस तरीके से सुसाइड हो रही है, ये चीज हमने देखी। आगे बढ़ेंगे, मेंटल हेल्थ एंड स्टिग्मा के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा मानसिक स्वास्थ्य और कलंक के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है कि अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ, जहाँ पर जो लोग दिमागी रूप से बीमार होते हैं, मानसिक बीमारियों का सामना करते हैं, उनको समाज में जो है एक कलंक के रूप में देखा जाता है, जो कि यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है सुसाइड में। जिसके एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर डिप्रेशन लिख सकते हैं, जिस वजह से कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इसके संदर्भ में हम यहाँ पर सुसाइड को कवर करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा सोशल मीडिया, साइबर बुलिंग जैसी चीजों के कारण, साइबर बुलिंग में आपको देखने को मिलता है ऑनलाइन हैरासमेंट, धमकी देना। ये एक टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, तकनीकी प्रभाव दिखाता है, जिस वजह से कोई भी व्यक्ति जो है सुसाइड कर लेता है। ये चीज हमको देखने को मिलती है। ये पर्टिकुलरली अमंग यूथ हमको देखने को मिल रहा है। ये चीज हमको जो है युवाओं में मेनली देखने को मिलती है। ट्रोलिंग के कारण, ऑनलाइन हरासमेंट के कारण, यहाँ पर इमोशनल डिस्ट्रेस के कारण आपको मेनली सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स के सुसाइड रेट्स आपको मेनली देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा सुसाइड के जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हैं, जो सोशियोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं। हम असल में सुसाइड को एक सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको सोशियोलॉजिकल सॉल्यूशंस ही लिखने पड़ेंगे, जो चीज यहाँ पर बताते हैं किस तरीके से जो है हम सुसाइड को रोक सकते हैं। इस चीज को हम कवर करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा इम्प्रूविंग सोशल इंटीग्रेशन, यहाँ पर स्ट्रेंथन करना कम्युनिटी टाइज को, फैमिली सपोर्ट को, जिससे जो है इगोइस्टिक और एनोमिक सुसाइड यहाँ पर कम हो सके। जिसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सपोर्ट ग्रुप है, जैसे कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव, ये एक इमोशनल सपोर्ट आपको देखने को मिलता है रूरल और अर्बन इंडिया में, जो कि रोकता है, यहाँ पर इम्प्रूव करता है सोसाइटी के इंटीग्रेशन को, यहाँ पर सामाजिक एकता को जो है ये आगे बढ़ाता है। ये चीज हमको देखने को मिलती है। ये यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है सुसाइड के प्रिवेंशन में, आत्महत्या के रोकथाम में। आगे बढ़ेंगे, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो जो हमारी नीतियां हैं, इसी से ही हम जो है जो मेंटल हेल्थ है उसको सुधार सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर चालू किए गए, जो कि मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के रूप में काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको देखने को मिलेगा मानसिक स्वास्थ्य की एक जागरूकता बढ़ती है और एक सहायता प्रदान की जाती है, जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है आत्महत्या के रोकथाम में। इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है पॉवर्टी एलिवेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा रिड्यूस करना इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को, जिससे सुसाइड रेट कम होते हुए देखने को मिलेंगे। जिसके एग्जाम्पल के रूप में ऋण माफी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लोन वेवर स्कीम, जो गवर्नमेंट की लोन वेवर स्कीम फार्मर्स के लिए मेनली आपको देखने को मिलेगी, जो उनको फाइनेंशियल बर्डन से बचाती है। आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिड्यूस करना एकेडमिक प्रेशर को, यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ये चीज से भी हम जो है सुसाइड रेट्स को कवर या हम कहें कम कर सकते हैं। जिसके एग्जाम्पल के रूप में आपको देखने को मिलेगा काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमिक स्ट्रेस फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वहाँ पे जो है काउंसलिंग सेशन चलाना, जिस वजह से जो है सुसाइड का प्रिवेंशन किया जा सके, सुसाइड रेट को जो है कम किया जा सके। ये हमने एक सोशियोलॉजिकल सॉल्यूशंस के रूप में कवर किया। समाज शास्त्रीय समाधान के रूप में हमने आत्महत्या रोकथाम को यहाँ पर कवर किया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में, जो यहाँ पर 2022 की हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो भारत में अलग अलग आयामों पर यहाँ पर आत्महत्या को दर्शाती है, सुसाइड को दर्शाती है। ये चीज को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये द हिंदू का आर्टिकल है जो एनसीआरबी की रिपोर्ट को बताता है 2022 की। यहाँ पर 1/3 जो सुसाइड हैं वो मेनली आपको देखने को मिलेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे कमाने वाले डेली वेज अर्नर्स के फॉर्म में हमको देखने को मिलेगी, और फार्मर्स जो कि 1/3 ओवरऑल सुसाइड को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 जो सुसाइड से रिलेटेड है वो यहाँ पर दर्शाती है।
जो मोस्ट कॉमन सुसाइड इंडिया में है वो मेनली आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स और जो है तबीयत खराब होना, डिसीज और इलनेस के कारण ये मेनली आपको सुसाइड देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो सुसाइड्स हैं वो ड्रग अब्यूज, अल्कोहल एडिक्शन और मैरिज रिलेटेड इश्यूज, विवाह संबंधित संदर्भों में के कारण यहाँ पर हमको ओवरऑल सुसाइड देखने को मिलते हैं भारत में। ये चीज एनसीआरबी की रिपोर्ट दर्शाती है। प्रोफेशन के हिसाब से बात करेंगे, सुसाइड के बारे में जानेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा जो सुसाइड है वो डेली वेज अर्नर के हमको देखने को मिलते हैं जो कि 26% है। फिर आता है हाउसवाइफ्स, ये 14% हमको देखने को मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयड 11% हमको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट सुसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7.6% और फार्मर्स या एग्रीकल्चर रिलेटेड सुसाइड रेट हमको देखने को मिलता है 6.6%। आगे बढ़ेंगे, कुछ स्टेट्स के बारे में जानेंगे जहां पर सबसे ज्यादा जो है सुसाइड रेट देखने को मिलती है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और थर्ड नंबर पे आता है हमारा मध्य प्रदेश। उसके बाद जानेंगे क्या ऐसे कारक हैं जो सुसाइड में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण मेनली आपको सुसाइड देखने को मिलेगा। इलनेस, अल्कोहल एडिक्शन के कारण, ड्रग अब्यूज और अल्कोहलिक एडिक्शन के कारण, यहाँ पर मैरिज रिलेटेड इश्यूज के कारण आपको जो है मेजर सुसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, एनसीआरबी की रिपोर्ट को और डिटेल में हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट सुसाइड रेट आपको स्टेट में देखने को मिलेगी तो महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। सुसाइड के प्रोफेशन के हिसाब से हमने कवर कर चुके हैं डेली वेज अर्नर्स, फिर हाउसवाइफ, सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्संस के फॉर्म में यहाँ पर आपको सुसाइड बाय प्रोफेशन हमने कवर करी। आगे बढ़ेंगे, कॉमन कॉजेस ऑफ सुसाइड्स के बारे में हमने जाना। फैमिली प्रॉब्लम, इलनेस, ड्रग अब्यूज, अल्कोहल एडिक्शन और मैरिज रिलेटेड इश्यूज के कारण जो हमने कॉमन कारक जो हैं सुसाइड को जो दर्शाते हैं उस चीज को कवर किया। यहाँ पर जो वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है उस वजह से जो सुसाइड देखने को मिलती है यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको ये उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। साइबर क्राइम्स जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे तो वो 24% बेंगलुरु में देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये चीज हमको दिल्ली में देखने को मिलती है। क्राइम अगेंस्ट एससी एसटी की हम बात करेंगे। एससी एसटी के जो लोग हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम आपको देखने को मिलेगी उनके अगेंस्ट में ये चीज आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा। उसके बाद ये चीज हमको राजस्थान में देखने को मिलती है। एनसीआरबी के बारे में जानेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 1986 में बना था और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या हम कहें गृह मंत्रालय के अंदर आता है। जो एनसीआरबी है वो टंडन कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश के थ्रू बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसका जो मेन काम है यहाँ पर ये मॉनिटरिंग करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, इम्प्लीमेंटिंग दी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS को यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करता है, जो कि हमको इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में हमने एनसीआरबी को कवर किया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के फॉर्म में हमने इस चीज को कवर किया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस और फार्मर सुसाइड के बारे में। तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया जो है एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। अनियमित मौसम पैटर्न, यहाँ पर इरेटिक वेदर पैटर्न आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। लैंड डिग्रेडेशन और हाई इनपुट कॉस्ट के कारण यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेप्ट बर्डन्स, यहाँ पर जो है ब्याज पे पैसा लेना और क्रॉप फेलियर्स के कारण हमको फार्मर सुसाइड देखने को मिलता है रूरल एरियाज ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है आराम से और बहुत इजीली यहाँ पर पेस्टिसाइड्स अवेलेबल होते हैं जो कि दर्शाते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है फार्मर सुसाइड हो रही है। ये इसको कंज्यूम करते हैं क्योंकि पेस्टिसाइड्स इनके पास इजीली अवेलेबल होते हैं। ये इसी चीज को कंज्यूम करके जो है सुसाइड कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे कुछ चैलेंजेस। यहाँ पर प्रोफेशन वाइज हम कवर कर रहे हैं। तो जो सुसाइड को दर्शाता है हाउसवाइफ में, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो 51% महिलाएं हैं जो सुसाइड कर रही हैं वो मेनली आपको हाउसवाइफ देखने को मिलेंगी। ये मेनली आपको देखने को मिलेंगी केरला में और उसके बाद तमिलनाडु में। ये चीज एनसीआरबी की रिपोर्ट दर्शाती है क्योंकि यहाँ पर जो है लिमिटेड सोसाइटल मोबिलिटी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। लिमिटेड मोबिलिटी और सोसाइटल नॉर्म्स और सेफ्टी कंसर्न्स के कारण
जो है महिलाएं सुसाइड कर लेती हैं। रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। मैरिटल कंट्रोल हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भारत की सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटल नॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। फिर जो कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स हाउसवाइफ्स की डेथ में, उसमें आपको देखने को मिलेगा फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल अब्यूज के फॉर्म में भी ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है हाउसवाइफ्स के जो है सुसाइड में। यहाँ पर जो वुमेन है वो फैमिली प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, इलनेस को और मैरिटल इश्यूज को। यहाँ पर जो गर्ल्स हैं 18 से कम एज की, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेनली इलनेस, फैमिली प्रॉब्लम्स और लव अफेयर्स के कारण, एग्जाम फेलियर के कारण भी ये लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं। एम्पावरमेंट गैप की हम बात करेंगे तो एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना होने के कारण भी यहाँ पर जो है महिलाएं या हाउसवाइफ्स यहाँ पर सुसाइड कर लेती हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। एजुकेशनल प्रेशर के कारण जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उस चीज के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो जो इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम, जो कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हमको प्रेशर देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स पे होता है। ये चीज एकेडमिकली भी देखी गई है। यहाँ पर अगर फेलियर होता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हाई एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स को, सोसाइटी को बच्चों से, जिस वजह से जो है बच्चे यहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हमको देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं सुसाइड में। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की फीलिंग है वो यहाँ पर कोई नहीं देखता और ओवरऑल यहाँ पर सामाजिक और कैरियर के प्रेशर में आके वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर जो रीजंस हैं एजुकेशन हब में आपको देखने को मिलेंगे, एकेडमिक प्रेशर, मेंटल हेल्थ इशू, यहाँ पर डिप्रेशन, एंजाइटी हमको देखने को मिलती है, आइसोलेशन और लोनलीनेस हमको देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल कंसर्न्स को भी ये दर्शाता है। फिर उसके बाद असफलता का जो चारों ओर से कलंक हमको देखने को मिलता है बच्चों के ऊपर, जिस वजह से जो है बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये चीज मेनली आपको देखने को मिलेगी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर हमको ये तमिलनाडु में देखने को मिलती है, जो यहाँ पर स्टैटिक्स दर्शाता है किस तरीके से जो है बच्चे कौन कौन से स्टेट्स में किस रेट में सुसाइड कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। इसके प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी यहाँ पर लॉन्च की गई नवंबर 22 में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका जो एम है, यहाँ पर जो सुसाइड मॉर्टिलिटी है उसको 10% कम करना है 2030 तक। यहाँ पर जो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है उसको इन्वॉल्व करके यहाँ पर जो अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं उनको जो है जो हितधारक जो हैं उनको यहाँ पर जोड़ के उनको इंटरवीन करके यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। आपको ये चीज नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के फॉर्म में देखने को मिलेगी। यहाँ पर ओवरऑल एड्रेस करना है मेंटल हेल्थ क्राइसिस को और प्रिवेंट करना है भारत में सुसाइड्स को। ये चीज आगे हम कवर करेंगे सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोवाइड करना। यहाँ पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज की जो सेवाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना। यहाँ पर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये चीज हमको देखने को मिलती है। पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, यहाँ पर जैसे कि नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जो कि नीति और विधान के रूप में यहाँ पर दर्शाती है सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी के फॉर्म में। रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन होना चाहिए ताकि हमको स्टैटिक्स मिल सके। यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस जैसे पीयर सपोर्ट प्रोग्राम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, सहकर्मी सहायता कार्यक्रम के फॉर्म में, जो कि आत्महत्या रोकथाम नीति के अंदर मुख्य बिंदु में हमने कवर किया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन नंबर जो कि 1800-273 टॉक करके ये है 8255 के फॉर्म में। ये चीज दर्शाती है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी को, जो कि नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स और इनिशिएटिव्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बरीवाला हेल्थ इनिशिएटिव जो रिपोर्ट है सुसाइड प्रिवेंशन की, यहाँ पर इन्होंने बताया है साइकोलॉजिकल अप्रोच, जिससे काउंसलिंग और थेरेपी से इस चीज को जो है साइकोलॉजी को हम चेंज कर सकते हैं सुसाइड की। यहाँ पर सोशल बेनिफिट्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, लोगों को एजुकेशन देना, जिस वजह से लोग जो है आगे बढ़ सकें और जो सुसाइड का ख्याल है लोगों के बीच में वो कम हो सके। ये चीज हमको देखने को मिलती है। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, यहाँ पर
एंगेजमेंट करना, सामुदायिक भागीदारी, जैसे एनजीओज हैं उनको जो है यहाँ पर उनकी भागीदारी समाज में बहुत ज़्यादा होती है सुसाइड को रोकने के लिए। ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पर सुलभता की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पर सेवाओं का जो है सेवाएं मुहैया कराना, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है एक्सेसिबिलिटी के फॉर्म में। ये चीज़ हमको मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव रिपोर्ट जो कि सुसाइड को रोकने के लिए बताया गया था, ये चीज़ हम एग्जाम में कोड कर सकते हैं जो बताता है सुसाइड को किस तरीके से भारत में कम किया जा सकता है। इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, अदर इनिशिएटिव्स, उसमें हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो 2017 में आया था। यहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों तक पहुँचाना और यहाँ पर जो मेंटल इलनेस है उसको कम करने की बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ग्रीन इनिशिएटिव यहाँ पर चलाया गया, ग्रीन इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है 24/7 टोल फ्री नंबर आपको देखने को मिलेगा ग्रीन इनिशिएटिव्स के अंदर, जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और जो है सुसाइडल थॉट्स को लोगों में कम करता है और मेंटल हेल्थ को जो है इम्प्रूव करता है ये लोगों की। आगे बढ़ेंगे, सुसाइड के अदर इनिशिएटिव्स को जानेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मनोदर्पण इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा चलाया जा रहा है ताकि जो है स्टूडेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को और टीचर्स को जो है मेंटल हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव उनकी की जा सके। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। कुछ एनजीओज हैं जो यहाँ पर सुसाइड प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, जैसे वेंद्रेवाला फाउंडेशन, रोशनी, मन और आई कॉल जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस का जो एनजीओ है, ये वर्क कर रहा है सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर। यहाँ पर हम कहें सामुदायिक इनिशिएटिव्स किस तरीके से जो है काम कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो ग्रास रूट लेवल तक, सबसे निचले लेवल तक जो काम कर पाते हैं समुदाय ही यहाँ पर काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फार्मर्स कोऑपरेटिव, कम्युनिटी काउंसलिंग सेंटर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल या कम्युनिटी इनिशिएटिव्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सुसाइड प्रिवेंशन में। आगे बढ़ेंगे, लास्टली अब हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझा जो सुसाइड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में जाना, यहाँ पर कुछ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में हम जाना जो सुसाइड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस तरीके से जो है इसका रोकथाम हमने देखा। ओवरऑल यहाँ पर हमने दुर्खेम की स्टडी को जाना सुसाइड की, यहाँ पर अलग अलग जो है पर्सपेक्टिव्स को समझा हमने, मेंटल हेल्थ, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज किस तरीके से जो है कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटी में, इसको किस तरीके से जो है रोका जा सकता है उसको हमने पॉलिसीज के फॉर्म में कवर किया। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना होगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को कम करना होगा और ओवरऑल भारत में सुसाइड रेट को कम करने की बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ये चीज़ हमने ओवरऑल हमारे लेक्चर में कंप्लीट करी। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।